वेलकम टू प्रशांत टेक जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो, सबको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर्स बेंगलुरु की तरफ से एडवर्टाइजमेंट किया गया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए, और उसके साथ और भी पोस्ट है। तो स्पेशली हम इस वीडियो में टेक्नीशियन बी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो पोस्ट है ये आईटीआई रिलेटेड है। जो लोग आईटीआई कंप्लीट कर चुके हो, आईटीआई स्टूडेंट हो, हाँ, जो अच्छा जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है RMT2401 ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर, सीनियर साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्नीशियन बी का जो पोस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टेक्नीशियन बी पोस्ट है, ये सिर्फ आईटीआई वालों के लिए होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो टेक्नीशियन बी के लिए इसका जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड 15, ये आपका फिटर के लिए। जो लोग फिटर ट्रेड्स आईटीआई किए हो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का संख्या टोटल 22, उसमें UR10, OBC 6, ठीक है, और SC है 3, ST का 1 और ESW का 2। ये आपका टेक्नीशियन फिटर के लिए, टेक्नीशियन बी फिटर के लिए 22 सीट्स है। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए SSLC और SSC पास और मैट्रिकुलेशन पास। ठीक है, और उसके साथ ITI, NTC और NAC इन फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, NCVT बोर्ड का अंदर फिटर ट्रेड से आपका ITI पास होना चाहिए। ओके, और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो है आपका रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। पहले एक CBT टाइप रिटन टेस्ट होता है, उसका बाद स्किल टेस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से भी आपका रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे टोटल 12 पोस्ट है। ओके, तो इस 12 पोस्ट जो पोस्ट है इसमें UR है 7, OBC 2, SC का 2, ESW का 1, और वही कोई क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन प्लस ITI, NTC और NAC इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड फ्रॉम NCVT से अगर कोई ITI किए हो और मैट्रिकुलेशन है उसका साथ, तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस वही है, आपका रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। नेक्स्ट आपका AC एंड रेफ्रिजरेशंस, इसके लिए एक पोस्ट है, वो आपका ईवर के लिए। ओके, और यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको ITI होना चाहिए। कौन सा ट्रेड से? AC एंड रेफ्रिजरेशन, ये ट्रेड से आपको ITI पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कोड 18, वेल्डर का 2 सीट्स है, जिसमें UR के लिए एक और OBC कैटेगरी के लिए एक। ठीक है, तो UR अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट और OBC में एक सीट, ये आपका हो गया वेल्डर के लिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन वही है ITI प्लस वेल्डर ट्रेड से, ITI प्लस मैट्रिकुलेशन, और उसका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। फिर है आपका मशीनिस्ट का सीट है एक सीट है, 1 सीट। क्वालिफिकेशन सब एक ही है। इलेक्ट्रीशियन में आपका 3 सीट्स है, जिसमें आपका UR के लिए 2 और SC के लिए 1। और टर्नर से एक सीट है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर आता है। UR के लिए एक, ये रिजर्वेशन किया गया सिर्फ UR के लिए। और है आपका ग्राइंडर जिसका पोस्ट एक है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ITI होना चाहिए, मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए उसी ट्रेड से। फिर आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, जिसमें 9 सीट है, कुल मिलाकर टोटल 9 सीट है, 9 सीट्स है। UR का 5, OBC का 2, SC का 1, ESW का 1। ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का, और इसका प्रोसेस वही है, रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। ठीक है, फिर है आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल,
ये ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड से जो लोग ITI किए हो वो लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपका 4 सीट है, ठीक है। तो जो लोग ITI पास कर चुके हो तो उन लोगों के लिए टेक्नीशियन बी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आ, तो इसमें एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पे अलाउंस क्या होगा वो देख लेते हैं। टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए टोटल आपका क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है, SSC होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, उसका साथ ITI होना चाहिए, इन CBT से ITI पास। एज लिमिट है 18 से 35 ईयर्स तक, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स। और इसका जो पे स्केल है ये रहेगा आपका 7th पे कमीशन पे रहेगा, ठीक है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपया तक ये आपका पेमेंट रहेगा, ठीक है। और जिसमें 32,550 रुपया का बेसिक रहेगा। तो ये हो गया आपका टेक्नीशियन बी का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो एज लिमिट है उसका डिटेल्स। हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अप्लाई करने के लिए www.isro.gov.in पर लॉगिन करके 19/9/2024 से लेकर 9/10/2024 तक इस डेट के बीच में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपको एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, ओके। और HSFC का जो वेबसाइट है इसमें आपका टोटल जो इस रिक्रूटमेंट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर ईमेल रेगुलरली एंड विजिट HSFC का वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इस रिक्रूटमेंट का आधार पर क्या नेक्स्ट अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो सिर्फ HSFC का जो वेबसाइट है वहाँ पे दिया जाएगा या तो फिर आपको मेल किया जाएगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते हो तो ईमेल आईडी सही से करेक्टली ईमेल आईडी को फिलअप करना होगा, ठीक है। हॉल टिकट्स, रिटन टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर है ये सब कुछ आपका ईमेल में दिया जाएगा और बाकी सेंड नहीं किया जाएगा, ओनली ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो अप्लाई करते समय ईमेल आईडी को सही से फिलअप कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लोग आप एम्प्लॉयड है ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट या PSU ऑटोनोमस बॉडीज़ में, तो उन लोगों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, ओके। फिर आपका हो गया पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी कितना है, ये जो फ़ी है आपका ये नॉन रिफंडेबल फ़ी रहेगा 250 का, 250 रुपये का। फॉर द पोस्ट कोड ऑफ 1 to 14, 1 to 14 से लेकर 250 रुपये का एक चार्ज आपको एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ेगा। और इनिशियली ऑल कैंडिडेट्स हैव टू पे 750 रुपीज़, 750 रुपीज़ बाकी सबको पे करना पड़ेगा। तो अगर टेक्नीशियन भी कौन सा पोस्ट के लिए है, कौन सा पोस्ट कोड में आता है देख लीजिए, उसका हिसाब से आपको ये फ़ी पड़ेगा, ओके ऐसे। और इसको आप कैसे पे कर सकते हो, इसको आप पे कर सकते हो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और UPI भी कर सकते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस UPI में। और डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी आप कर सकते हो। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इन एनी अदर फॉर्म लाइक कैश, चेक, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम फ़ी देना चाहते हैं, एग्ज़ाम फ़ी जो आप पे करोगे तो सिर्फ यही इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड के द्वारा होगा। लेकिन बाकी जो और प्रोसेस है जैसे चेक है, कैश और ड्राफ्ट मनी ऑर्डर है, ये सब आपका IPO है, ये सब अलाउ नहीं करेगा, ओके। सो एग्ज़ाम फ़ी कभी भी आप ऑफलाइन मत दीजिए, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ी को, तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ी को पे कर सकते हो। ऑनलाइन में जब आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको ये सब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या फ़ोटोज़ आपको अपलोड करना होगा, इसके डिटेल्स यहाँ पे लिखा है रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। एक कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए जो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, JPG फॉर्मेट पे, और जिसका साइज़ रहेगा 50 KB to 100 KB, ये आप सही से देख लीजिएगा, ठीक है। और रहेगा सिग्नेचर, वो भी JPG फॉर्मेट में रहेगा 50 से लेकर 100 KB तक। और आपका जो ऑल डॉक्यूमेंट्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा।
और ओबीसी इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट, DSW कैंडिडेट के लिए सब फॉर्मेट है, उसका हिसाब से आपको फिलअप करना पड़ेगा। SC/ST एक सर्विसमैन डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट्स अवेलेबल, एप्लीकेबल फॉर ऑल, फुल रिफंड प्रोसेसिंग। तो अगर आप रिफंड चाहते हैं तो आपको SC/ST या डिजेबिलिटी एक सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया कि फोटोग्राफ अपलोडेड शुड बी वेरी क्लियर, जो फोटो आप अपलोड करोगे उसको क्लियर होना चाहिए, जैसे कैंडिडेट को सही से पहचाना जाए, और सिग्नेचर भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये फ़ोटो सिग्नेचर अगर सही से अपलोड नहीं हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। और एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स का, बिना फोटोग्राफ, बिना सिग्नेचर का एप्लीकेशन अगर आप अपलोड कर देते हो, सबमिट कर देते हो, तो वो आपका इनवैलिड कहला जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लीजिए। टेक्नीशियन बी के लिए क्या रखा गया? टेक्नीशियन बी के लिए जो पोस्ट कोड है 15 से लेकर 22 तक जितना पोस्ट है वो आपका हो गया टेक्नीशियन बी। इसमें रिटन टेस्ट रहेगा और स्किल टेस्ट रहेगा, ये आप ध्यान से देख लीजिए। तो फिर और एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू और skill test generally in 1:5 ratio with a minimum of 10 candidates to the category wise number of vacancies। इसका मतलब है अगर जो जितना सीट है उसका 1:5 रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर एक सीट है तो 5 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओके। हाँ, टेक्नीशियन बी के लिए क्या क्वेश्चन पेपर्स रहेगा, कैसा? टोटल आपका 80 MCQ क्वेश्चन रहेगा और टाइम रहेगा पर 90 मिनट्स। ठीक है। टोटल 80 MCQ क्वेश्चन है और 90 मिनट्स का टाइम है। इसका लिए नेगेटिव मार्किंग ये रहेगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स आपका डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है। जो टेक्नीशियन बी के लिए जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से रहेगा, प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। उसको आपको जांच करने के लिए ये टेक्निकल टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है द सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट शैल बी करिकुलम बेस्ड। द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सच ए वे दैट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इज टेस्टेड, कवरिंग बोथ ब्रीथ एंड डेप्थ इन द करिकुलम। मतलब किसी भी कैंडिडेट का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको डीपली वो लोग जांच करें, उसी का हिसाब से क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाएगा। और जो स्किल टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट तो गो नो गो बेसिस है होता है। इसमें जो आप नंबर आपको स्किल टेस्ट में मिलेगा ये सिलेक्शन के लिए कंसीडर्ड नहीं होगा। ओके। मतलब अगर आप रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स करते हो और प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर जाते हो तो आप निश्चित रह सकते हो। लेकिन अगर आप थियोरेटिकल जो एग्ज़ाम हुआ, रिटन टेस्ट में आपका अच्छा मार्क्स आया लेकिन आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये जो है प्योरली गो नो गो बेसिस के ऊपर डिपेंडेबल है। आपको प्रैक्टिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा मेरिट के लिए। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा। ठीक है। देखिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, मलंगवी, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली, असम, तेलंगाना, राजस्थान, बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है। तो आप इसमें आपका जो नज़दीक पड़ेगा उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। तो अब आप अपना ही स्टेट में आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। So candidates are advised to choose 5 cities in order for preference among the above। आप 5 cities को चूज़ कर सकते हो रेफरेंस के लिए। पहले आप जिस राज्य से हो अगर उसी में सेंटर रहता है तो आप उसी को सिलेक्ट करो, उसका बाद आपके नज़दीक जो होता रहेगा उसको सिलेक्ट करो। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द डिसीजंस ऑफ HSFC ऑफ दिस मैटर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। मतलब जो डिसीजन मैनेजमेंट लेता है वही फाइनल होगा। ठीक है।
नोटिफाई करेगा। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, देखिए ध्यान से देख लीजिए। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ओपनिंग डेट होगा 19/9/2024 और क्लोजिंग डेट रहेगा 9/10/2024। इसका बीच में आप अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा ही इंफॉर्मेशन के लिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। ओके, सो गुड बाय और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।